हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो प्रश्नावली 1.2 को मक्खन की तरह समझने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, नहीं तो हम क्या करेंगे, प्रश्नों को रटने लगेंगे। गणित में रटा नहीं, गणित को सीखा जाता है। तो दो चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। एक तो है भाज्य संख्या, ठीक है, एक जाननी ज़रूरी है हमें भाज्य संख्या के बारे में, और एक जाननी ज़रूरी है अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में आई थिंक ये आप पहले से भी जानते होंगे, बट मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर बात कर रहे हैं भाज्य संख्या। भाज्य मतलब जिससे कोई संख्या विभाजित हो जाए। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा ना, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं इसके। दो से अधिक गुणनखंड होते हैं किनके? भाज्य संख्याओं के। अभाज्य संख्या में क्या होता है? केवल दो गुणनखंड होता है। अब मैं आपको उदाहरण दूंगा, आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, उदाहरण देते हैं। तो देखो, उदाहरण जैसे मैंने भाज्य दे दिया, 4 लिख दिया, मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ पर 8 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा 2, 3 और एक लिख दिया 5। देखो ये किससे किससे कटेगा, आप पता लग जाएगा। 4 किससे कट जाता है? 2 से कटता है। 4 4 से भी कट जाता है। 4 1 से भी कट जाता है। 6 2 से कटता है। 6 3 से कटता है। 6 6 से कटता है, और 6 1 से भी कटता है। 8 देखो, 8 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 8 से भी कटता है, और 8 1 से भी कटता है। कटता है का मतलब विभाजित होता है। ठीक, दो जो संख्या है वो सिर्फ 2 से कटेगी और 1 से कटेगी। 3 संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी और 1 से कटेगी। 5 5 से कटेगी और 1 से कटेगी। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट का भी हम आगे उपयोग करेंगे। समझ गए होगे भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये प्रमेय क्या कहती है कि भैया दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं, उनको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। ये कहता है। आओ ये उदाहरण देखते हैं और सीखते हैं। मैंने एक संख्या लिख ली, 15। 15 क्या है? भाज्य संख्या। 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। गुणनखंड करते हैं इसका। गुणनखंड करना आपको आता होगा। 3 बचे 15, 5 से कटा, फिर 5 कम 5, जब तक 1 ना आ जाए हमें तब तक करना होता है। ये 15 है। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 गुणा 3। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3 गुणा 5 लिखो या 5 गुणा 3 लिखो। अच्छा भाई, एक चीज़ देखिए, ये जो संख्या 15 है ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। 15 क्या है बच्चों? भाज्य संख्या है। और ये जो 3 है, ये जो 5 है, ये क्या है? ये क्या है? ये है अभाज्य संख्या। ये क्या है? ये है अभाज्य संख्या। ठीक, तो दुनिया का कोई भी संख्या जो भाज्य हो उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। उसका क्रम कुछ भी हो सकता है, 3 गुणा 5 लिखो या 5 गुणा 3 लिखो, बात एक ही है। ये कहता है कौन? ये कहता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आगे बात समझ में? आराम से मैंने समझा दिया है। उसके बाद बात करते हैं, एक नियम आएगा, लॉशप्पा और मौशप्पा। लॉशप्पा को हम क्या कहते हैं? हिंदी में जो लॉशा होता है, लॉशा को हम क्या कहते हैं? LCM कहते हैं अंग्रेजी में, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। और जो HCF होता है, HCF को हम कहते हैं मौशा। हिंदी में क्या कहते हैं? मौशा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें एक संबंध है। अगर आपको संख्याएं दी गई हैं तो संबंध क्या है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न आएगा। अभी हम हल करेंगे। अगर आपको कोई धनात्मक 2 पूर्णांक दे रखा है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए जो 2 संख्या होगी उसी के लिए ये लागू होता है, बाकी के लिए नहीं। कि 2 संख्याओं का जो HCF होगा
गुणा दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो एचसीएफ है गुणा एलसीएम है वो हमेशा बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये कॉपी में लिख लीजिएगा, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ बच्चों ये लिख लेना कॉपी में, ठीक है। ये नियम है और इस नियम पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो 2 नंबर में आए चाहे वो 1 नंबर में आएगा जरूर। लॉस ऑफ मॉस ऑफ पे आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में है चाहे वो सब्जेक्टिव में है, आएगा जरूर, 100% गारंटी है, ठीक है। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, सब कुछ करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप एक बार जरूर देख लेना प्लीज मेरे कहने पर। और कंजूसो वीडियो पे लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं। चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए पहले वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने पार्ट है, 5 पार्ट है, पांचों पार्टों को हम हल करेंगे एक एक करके। पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। नंबर 1 यहाँ लिखते हैं 140, ठीक है, गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 सत्ते 14, पीछे से लग गया 0, ठीक है, फिर 0 लग गया, 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर कटेगा ये 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। आपको ये आना चाहिए गुणनखंड, ठीक है। अगर आपको नहीं आता प्लीज़ एक कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से विभाजित का जो नियम है वो मैं सिखा दूंगा। आना चाहिए, कक्षा 10 में पढ़ते हो, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार कमेंट करना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा बेसिक मैथ की, ठीक है। तो 140 को मैं लिख सकता हूँ किस प्रकार से बच्चों, 2 कितनी बार है, 2 है भैया 2 बार, 5 कितनी बार है, 5 है भैया 1 बार, और 7 कितनी बार है, 1 बार। ये 140 का क्या हो गया, ये 140 का क्या हो गया बच्चों, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड वाले प्रश्न में। यहाँ क्या है, 156 है, ठीक है, 156 है। अब हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो करते हैं। किससे करेंगे, 2 से कटेगा, इकाई के स्थान पर 6 है, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर किससे कटेगा, 13 अभाज्य संख्या, 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो मैं इस संख्या को कैसे लिख सकता हूँ, 156 को इसको लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है भैया जी, 2 2 बार है, 3 कितनी बार है भैया, 3 1 बार है, और 13 कितनी बार है, 13 1 बार है, ठीक है बाबू, आ गया समझ में, सिंपल है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले में, तीसरे नंबर पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, 3825 है, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, करते हैं। सो देखो ये किससे कटेगा, इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, हासिल लगा 3, 3 और 2 32 हो गया, 3 पीछे से 2 आया 32 हो गया, 5 छंग 30, 2 बचा, 5 आया 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 बचा, 6 आया 26 हो गया, 5 बचे 25, 1 बचा 15 हो गया, 5 दिया 15, 3 से कटेगा, 3 ही बचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा 17 एकम 17। तो 3825 का जब हमने गुणनखंड किया अभाज्य, तो 5 कितनी बार मिला है, 5 मिला है 2 बार, 3 मिला है 2 बार, और 17 मिला है हमें 1 बार। ये इसका हमें क्या मिल गया, उत्तर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, किसी भी पार्ट में किसी भी प्रश्न में कोई सा भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा जरूर देखें, ठीक है बच्चों। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट क्या है, 5005, 5005, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5005 और इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड।
करते हैं तो ये 5 से कटा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। किससे कटेगा ये? 7 से कटेगा आई थिंक। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30 हो गया। 7 चौकू 28, 2 बचा, 7 तिया 21 हो गया। अब ये किससे कटेगा? 11 से। 11 एकम 11, 3 बचा, 3 आ गया 33, 11 तिया 33, और ये आ जाएगा 13 एकम 13। ठीक, तो मैं 5000 5 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगला वाला जो पार्ट आने वाला है मेरे दोस्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार भी है। क्या है? किसका अभाज्य गुणनखंड करना है? 7429 का। 7429 का करना है। तो इसमें आपको अच्छे से गुणा भाग आना चाहिए। ठीक है, तो सोचो, जब तुम 2 से सोचते हो जाओगे 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, सोचते हुए जाओ नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं भाग दूं, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं 17, 19 और 23 पे देखते हैं कटता है कि नहीं। तो ये किससे कटेगा? ट्राई करना है। ठीक है, पहाड़ है, आप पढ़ते जाओगे, ट्राई करते रहोगे, आपके मन में 16, 17, 18 ये कटेगा किसी अभाज्य विषम संख्या से ही कटेगा। विषम है ना एक स्थान पर, तो विषम संख्या से ही कटेगा, किसी भी सम संख्या से नहीं कटेगा। ये दिमाग में रखना है। तो 16 तक जाओगे तो किसी संख्या से नहीं कटेगा। पहली जो संख्या होगी 17 होगी। 17 का पहाड़ा पढ़ो। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चक्को 68, 4 बार गया। तो 74 में से 68 घटाओ। ठीक है, तो 14 में से 8 घटाएंगे, 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6, और पीछे से आ गया 2। 17 चौको 68 ज़्यादा हो जाता है, नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा। 17 तिया 51 घटाओ, कितना बचेगा? 2 में से गया 1, और 6 में से 5 गया 1। ठीक है, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, 119 हो गया। 17 सत्ते कितना होता है? देखो 17 गुणा 7, पहाड़ा नहीं आता तो गुणा करके देख लो। 7 सत्ते 49, हासिल लगा 4, 7 एकम 7 और 4 11। ठीक है, 17 सत्ते कितना होता है? 119 होता है। 7 बार जाएगा, 7 बार गया, पूरा दिखा रही है मैंने यहाँ पर आपको। अब देखो ये 19 से जाएगा। किससे जाएगा? 19 से। 19 दूनी 38, 43 में से 38 घटा दोगे, 13 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, और ये पीछे से क्या आ गया? 7। 19 दूनी 38, और 19 तिया 57 होता है। पूरा पूरा चला गया, 19 तिया 57। फिर क्या आ जाएगा? 23 एकम 23। तो 7429 का जो गुणनखंड है वह 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा बच्चों? उत्तर। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत अगर हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। मैं आशा करता हूँ आप एक बार में समझ जा रहे होंगे, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भाइयों मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? हमसे क्या बोल रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फाड़ू क्वेश्चन है। हर साल ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता ही आता है, 100% आएगा ही आएगा। चलिए पार्ट 1 करते हैं हम। यहाँ लिखेंगे 26 और यहाँ लिख देंगे 91। ठीक है, और इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, जब तक 1 ना आ जाए। इधर आ जाओ, ये कटेगा 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। ठीक है, गुणनखंड करेंगे। चूंकि 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार, 13 एक बार है। 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 एक बार है, 13 भी एक बार है। जो संख्या है ना, एक जैसे संख्या के नीचे एक जैसे संख्या लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, जो हमें दे रखा है 2 संख्या वाला, इसके बाद 3 संख्या वाला भी आएगा। तो 2 संख्या है, गुणनखंड किया। हमें देखना है कि वो संख्या जो दोनों में है,
जो संख्या दोनों में है वो पहले देखना है। देखो यहाँ पर 13 आपको दोनों में दिखेगा, 13 आपको दोनों में दिखेगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF, ठीक है, और उसके बाद हमें निकालना है LCM। ध्यान रखिएगा HCF में क्या होगा, जो दोनों में है बस उसको ही लेना है, ठीक है, जो दोनों में है बस उसको ही लेना है और उसकी न्यूनतम घात लेनी है। जो दोनों में उसको ही लेना है और उसकी न्यूनतम घात लेनी है, कम से कम वाली घात लेनी है। तो दोनों में क्या है भाई, 13 है और 13 की न्यूनतम घात एक ही है दोनों में। तो HCF यानी कि मौशा कितना आ जाएगा, 13, पहला आंसर। उसके बाद आ जाओ LCM में क्या है, जो दोनों में उसकी अधिकतम घात लेनी है। तो 13 है, 13 की अधिकतम घात एक ही है, ठीक है, और जो बच गए हैं 2 और 7 बच गए ना, उनको भी गुणे में डाल देना है। जो दोनों में उसकी अधिकतम घात लोगे LCM में, और जो बच जाएगा उसको गुणे में डाल दोगे, ठीक है। 2 और 7 बच गए हैं भैया जी, मैंने इनको गुणे में डाल देना है। 13, 7 दूनी 14, गुणा करोगे 13 चौके 52, हासिल लगा 5, 13 कम 13 और 5 18। तो हमें हमारा जो LCM मिलेगा वो 182 मिलेगा और जो HCF मिलेगा वो 13 मिलेगा। अब इस प्रश्न में हमें जांच भी करनी है। क्या करना है भाइयों, जांच करना है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा जांच, ठीक, हमारा उत्तर सही है कि नहीं है पता लग जाएगा जांच से। तो यहाँ क्या होगा, HCF, यहाँ लिख दोगे चूंकि HCF गुणा जो LCM होता है वो होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ऐसे सिंपल में लिख सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, या हिंदी में भी लिख सकते हो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, या लिख सकते हो संख्याओं का गुणनफल, जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग में याद रहता है, HCF गुणा LCM फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये होता है। अब हम मान रखेंगे, देखो हमारा जो HCF आया है बच्चों वो कितना है, 13 आया है, और LCM कितना है, 182 आया है, ठीक है। पहली संख्या कितनी है, 26 है, और दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 91 है। अब हमें गुणा करना है, गुणा करते हैं, इधर 182 है और इधर 13 है, गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, हासिल लगा 2, 3 एक कम 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1, जोड़ देंगे 6, 4 2 6, 8 और 5 13, 1 और 1 2, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं को जब हमने गुणा किया तो हमें मिला 2366। इधर आ जाओ, हमें गुणा करना है 91 में 26 से, गुणा करके देखते हैं, 6 कम 6, 6 नम 54, 6 नम 54, 2 से गुणा करोगे 2 1 कम 2, 2 नम 18, जोड़ो 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, हासिल 1 था, 1 और 1 2, ठीक है। आपकी आंखों के सामने ही कर रहा हूँ सब कुछ। तो इन दोनों को गुणा किया, कितना आ गया, 2366, इन दोनों को गुणा किया, क्या आ गया, 2366। तो दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। इसके बाद क्या लिख दोगे, चूंकि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः जांच सही है। जांच सही है यानी कि आपका उत्तर भी बिल्कुल क्या है, सही है। अगर जांच सही है तो उत्तर सही है। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी अब आपका आराम से बन गया। चलिए सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। पहला वाला तो हो गया, अब इसके सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ, नंबर 2। वीडियो को लाइक कीजिए, मैं आपको इसका PDF भी फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं 510, और इधर दूसरा वाला क्या है, 92 है, ठीक है। हम इसके क्या करना है, इसका भाज्य गुणनखंड करना है, करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10, ठीक है। फिर किससे कटेगा, 5 से, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचा 3 सत्ते 21, और ये हो गया 17 एकम 17। इधर आ जाओ, 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 1 बजा, 2 छंग 12, ठीक है, 2 छंग 12 हो गया। फिर देखो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
और ये आ जाएगा 23 से कम 23। जब तक एक ना आ जाए तब तक करना होता है गुणनखंड, कर दिया। अब देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ। 510 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, एक बार। 3 कितनी बार है, एक बार। 5 कितनी बार है, एक बार। 17 भी है, एक बार। फिर यहाँ आ जाओ 92 में, 2 कितनी बार है, 2 बार। और फिर है सीधा 23। हमें क्या करना है, जो संख्या दोनों में वो पहले ढूंढना है कि भैया दोनों में क्या है। 2 है जो दोनों में है, ठीक है ना, 2 है दोनों में। अब हम आ जाएंगे HCF, फिर हम निकालेंगे LCM। HCF मौशा, LCM लौशा। तो जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात, 2 की न्यूनतम घात 1 है, तो आंसर आ जाएगा 2। HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आ जाओ LCM, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात 2, और जो बच गया उसको गुणे में डाल दो। 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया, 23 बच गया। 3 गुणा 5 गुणे 17 गुणा 23, सबको आपस में गुणा करना है। तो देखो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 5 गुणा 3, और ये हो गया 17 गुणा 23। तो देखो 4 पंचे 20, 20 तिया हो जाएगा 60। फिर गुणा करना है 17 को, फिर गुणा करना है 23 को। तो करते हैं, पहले 23 गुणा 17 कर लो, 23 गुणा 17 कर लो। 17 तिया 51, हासिल लगा 5, ठीक है। 17 दूनी 34, 34 और 5 391 हो जाएगा। इन दोनों संख्या को गुणा करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 60 गुणे 391, ठीक है। अब 6, इसको किससे गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दो, पीछे 0 से बढ़ा देंगे। 6 कम 6, 6 नम 54, हासिल लगा 5, 6 तिया 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, पीछे से 0। तो हमें हमारा जो लौशा मिलेगा 23460। सारा गुणा आपके सामने किया है, कैसे गुणा करना है ये भी पता लग गया होगा। तो कितना आ गया हमारा LCM 23460। अब हमें क्या करना है भाइयों, अब हमें करनी है जांच, ठीक है। अगर हमारा उत्तर सही है तो हमारा जांच बिल्कुल सही आएगा, अन्यथा गलत आएगा। यहाँ क्या होगा, जांच का सूत्र क्या होता है, HCF गुणा LCM बराबर किसके होता है, संख्याओं के गुणनफल के। संख्याओं क्या गुणनफल, ठीक है। इस चीज की क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारा जो HCF है, HCF कितना आया था बाबू, 2 आया था, तो यहाँ 2 रखेंगे। और LCM कितना आया है, 23460। दो संख्या क्या है हमारे पास, सेकंड है ना, 510 गुणा 92, ठीक है। 2 से गुणा करना है ना, इस तरफ गुणा करो। 2 गुणा 0 0, 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। बाई तरफ तो ये आ गया। अब इसको गुणा करके देखते हैं, 510 में 92 से गुणा करके देखते हैं। करो गुणा, 2 गुणा 0 0, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। 9 से गुणा करो, 9 गुणा 0 0, 9 एक कम 9, 9 पंजे 45। जोड़ो 0 2 9 6 4, 46920। देखो दोनों तरफ बराबर है बराबर दोनों तरफ। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बाबू राइट हैंड साइड के, अतः हमारा उत्तर सही है। हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ये हमें हमारा क्या मिल गया, आंसर। कोई भी डाउट हो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक। अब हम आते हैं हमारे तीसरे प्रश्न में। चलिए थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड संख्या क्या क्या है हमारे पास, एक तो है 336 और अगला है हमारे पास 54, ठीक है।
हमें क्या करना है बाबू, गुणनखंड करना है। करो गुणनखंड। तो ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, पीछे से 1 आ गया 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 आ गया 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, ठीक। फिर 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7, ठीक है। ओके, अब इसमें आ जाओ, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, ठीक। आज गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर 336 का 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 है 4 बार, 3 है 1 बार, 7 है 1 बार। फिर आ जाओ 54 में, 2 है 1 बार, 3 है 3 बार। ओके, तो अब देखो 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, पहले निकालना है HCF। HCF क्या होता है, जो दोनों में है। 2, 2 की न्यूनतम घात क्या है 1, और 3 की न्यूनतम घात, 2 के बाद 3 है तो गुणा करके लिखना है। 3 की न्यूनतम घात क्या है 1, 2 एक बार 3 एक बार, 2 तिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। HCF निकल गया। अब आ जाओ LCM पर, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी है 4 है बाबू। फिर जो 3 भी है, 3 की अधिकतम घात कितनी है 3 है, और ये 7 तो बच गया था, इसको गुणे में डाल दो। 2 को 4 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। 3 को 3 बार गुणा करो, 3 तिया 9 तिया 27 होता है। गुणे में क्या है 7 है। तो पहले इस दोनों को गुणा कर लेते हैं अलग से। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 27 गुणे 7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7 सत्ते 49, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4, 14 और 4 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो अब फिर इसको क्या उससे गुणा करना है, 16 से गुणा कर देना है। करो गुणा 16 से, 6 नम 54, हासिल लगा 5, और 8 छंग 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा 53, ठीक है। 53 हो जाएगा, हासिल लगा 5, 6 कम 6 और 5 11, ठीक हो गया। 1 नम्मा 9, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1 4, ये हो जाएगा 12, हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3024 आ जाएगा। इसका जब लॉशा करोगे कितना आ जाएगा 3024, ठीक है। आपके आंखों के सामने गुणा वुणा कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि भाई हल कैसे किया जाता है। ये भी हो गया। अब हमें जांच करेंगे, जांच पे हमें पता लग जाएगा कि हमने सही किया है या गलत किया है। जांच, जांच पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं HCF गुणा LCM प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ठीक। अभी तो 2 वाला ही चल रहा है, अभी 3 वाला भी आने वाला है। HCF हमें कितना मिला है, HCF हमें मिला था 6, और LCM हमें मिला है 3024, ठीक है बाबू। पहली संख्या हमारी है 336, दूसरी संख्या है 54। ओके, गुणा करके देखते हैं सही है कि नहीं। 6 चक्कू 24, हासिल लगा 2 2, 6 दूनी 12 और 2 14, और 6 3 18, 18 1 डबल 4। अब इधर गुणा करके देखो, 336 को 54 से गुणा करके देखो, 6 चक्कू 24, हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 तिया 15 और 3 18, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 6 और 7 और 1 8। देखो दोनों तरफ क्या आ गया समान, 18 144, ठीक है बाबू। दोनों तरफ क्या आ गया समान आ गया। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया सही, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में, आ जाओ तीसरे नंबर पर। कह रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जांच नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर दो से ज्यादा संख्या है, तीन तीन संख्या है, तो यहाँ जांच नहीं होगी, बस नियम वही रहेगा। वहां दो था, तीन था, अब हमें तीनों में देखना है क्या उभयनिष्ठ है, नियम वही है। ठीक है, तो आपने वो डायलॉग सुना है मिर्जापुर का, गद्दी पे चाहे मैं बैठूं या रहे मुन्ना, नियम सबके लिए सेम होंगे। तो यहाँ पर गद्दी में चाहे संख्या दो रहे, चाहे तीन रहे या चार रहे, नियम सबके लिए सेम है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हमारे पास क्या है, यहाँ पर संख्या है 12, फिर है 15, फिर है 21। ठीक है, इन सब का क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड विधि से हम कर रहे हैं, तो गुणनखंड विधि में गुणनखंड करो। दो छंग 12, दो तियां 6, तीन एकम तीन, एक ना आ जाए जब तक तब तक करना है। फिर यहाँ पे आ जाओ, तीन ही बचे 15, पाँच एकम 5, तीन सत्ते 21, सात एकम 7। ठीक, तो 12 को हम लिख सकते हैं, 12 का भाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है 2 बार, 3 है 1 बार। 15 को मैं लिख सकता हूँ, 3 1 बार है, 3 के नीचे 3 रखा है, 5 1 बार है। फिर देखो 21, 3 1 बार है और 7 1 बार है। ठीक है, 3 के नीचे 3 रखा है। ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों में हो, तो वो संख्या क्या है, 3 है। तो हमें हमारा जो एचसीएफ मिलेगा जो तीनों में है उसकी न्यूनतम घात, 3 की न्यूनतम घात 1 है, तो आंसर आ जाएगा 3। अब आ जाओ एलसीएम, जो तीनों में है उसकी अधिकतम घात 1 ही है, और जो बच गए हैं उनको गुणे में डाल दो, 2 की पावर 2, 5 7। तो यहाँ से आ गया 3, 2 को 2 बार, 2 दूनी 4, गुणा 5 गुणा 7, तो 3 सत्ते 21, 4 पंजे 20, 21 दूनी 42, पीछे से आ गया 0। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा भैया, 420। ठीक है, क्या मिलेगा, 420 मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। ये प्रश्न बन गया पहला वाला। ऐसे ही सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, पहले कर लेते हैं फिर आपको बताऊंगा कि वो चीज़ क्या है। यहाँ हम लिखेंगे 17, यहाँ हम लिखेंगे 23 और यहाँ लिखेंगे हम 29। अगर आपने संख्या को ढंग से देखा होगा तो आपको पता लग गया भैया ये तो अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का जो मौशा होता है वो एक होता है। कैसे, अभी पता लग जाएगा। और इनका जो एलसीएम होता है, लौशा जो होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है। तो हमें क्या करना है, करके दिखाता हूँ ना। गुणनखंड करोगे 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, ऐसे ही तो लिखोगे, करके दिखाओगे दो। तो यहाँ से देखो मैं 17 को लिख सकता हूँ 17 गुणा 1, कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। 23 को लिख सकता हूँ मैं 23 गुणा 1, और 29 को लिख सकता हूँ 29 गुणा 1। तीनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है तो क्या बोला जाता है, एक है उभयनिष्ठ। तो इस स्थिति में जो एचसीएफ होगा भैया वो 1 होगा, वो क्या होगा 1। और एलसीएम क्या होगा, जो संख्या आपको दी गई है उनको गुणा कर दो आपस में, 17 गुणा 23 गुणा 29, तीनों को आपस में गुणा कर दो। करते हैं गुणा, 23 गुणा 17 करो। ठीक है, 17 तिया 51, हासिल लगा 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 391, 17 23 हो गए। अब इसको गुणा करना है 29 से, गुणा करो। 9 एकम 9, 9 9 81, 9 9 81 का 1, हासिल लगा 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो गया 35, 2 एकम 2, 2 9 18, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो ये आ जाएगा 9 3 8 और 5, सही किया ना गुलाम, एक बार देख लो।
ठीक है। और 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11 33 9 आ जाएगा, 11 33 9 आ जाएगा। गुणा एक बार देख लेना, ये आंसर आ गया। तो मैं आपको बता दूं, नोट करके यहाँ लिख लो। नोट, क्या नोट? कि अभाज्य संख्याओं का HCF यानी कि मौशा हमेशा कितना होता है? 1 होता है। और अभाज्य संख्याओं का जो LCM होता है, जो लौशा होता है, वो क्या होता है? वो होता है गुणनफल। जो भी संख्या दी गई, जितनी भी दी गई है, उनका क्या हो जाएगा? गुणनफल संख्याओं का। और एक चीज ये भी ध्यान रखिए, अगर HCF 1 आ रहा है किसी भी प्रश्न में, अगर HCF 1 आ रहा है, तो उसका LCM कैसे निकलेगा? जितनी भी संख्या दी है उनको गुणा कर दो, तब जाके ही उसका क्या मिलेगा? LCM मिलेगा। इसी पर आधारित ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। अगर थर्ड वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे, 8 9 25 है, 8 9 25 है, ये भाज्य संख्या है। 8 भी भाज्य है, 9 भी भाज्य है, 25 भी भाज्य है। लेकिन इन तीनों संख्याओं का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, ये अभाज्य है नहीं है, ये भाज्य है, लेकिन HCF 1 आएगा। और मैंने अभी क्या बोला? अगर HCF 1 आता है तो तुम तीनों संख्याओं, मतलब जितनी संख्या दी होंगी, LCM निकालने के लिए उनका आपस में क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा 8, यहाँ लिखूंगा मैं 9 और यहाँ लिखूंगा मैं 25। गुणनखंड करके देखते हैं। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, 9 पे आ जाओ, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 पे आ जाओ, 5 बचे 25, 5 एकम 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। अब हमें क्या करना है? देखो, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 3 बार। 9 को लिख सकता हूँ 3 कितनी बार है? 2 बार। 25 में 5 कितनी बार है? 2 बार। तीनों में कोई संख्या है उभयनिष्ठ? कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, उस स्थिति में HCF कितना होगा? 1। उस स्थिति में HCF होगा और LCM क्या हो जाएगा? जितनी भी संख्या आपको दी गई है उनका गुणनफल। 8 गुणा 9 गुणा 25। तो 25 अट्ठे 200 गुणा 9, 9 दूनी 18, पीछे से 00। तो जो लॉशअप आएगा वो आएगा 1800। वो कितना आएगा? 1800 आएगा। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। मैंने क्या बोला? अगर संख्याओं का HCF 1 आता है तो LCM तभी निकलेगा जब तीनों या जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनका आप आपस में क्या कर दोगे? गुणा। तब जाके आपको आपका लॉशअप मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुविधा मेरे भाई? समझ गया ना? चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में, 1 नंबर में रिपीट मोड में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपकी आंखों के सामने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। देखो, कह रहे हैं 2 संख्याओं का HCF 9 है, तो 2 संख्याओं का LCM क्या होगा ये बताना है। तो देखो, हम यहाँ लिखेंगे दिया है। एग्जाम में कैसे लिखना है? यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बाबू? HCF जो है 306 और 657 का क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। और जो LCM है 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे हम जानते हैं। क्या जानते हो तुम? हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? कि HCF गुणा LCM जो होता है वो होता है पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या। यही तो होता है। अब यहाँ मान रखो, हमें HCF दे रखा है 9, LCM हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या दे रखी है हमें 306 और हमारी दूसरी संख्या कितनी है?
57 है। तो यहाँ से 9 गुणे में उधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। LCM 306 गुणा 657। ठीक, ये गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा। काटोगे 9 तियाँ 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौको 36। अब आपको गुणा कर देना है 34 से 657 में, जो भी आएगा आपको उत्तर मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 657 गुणा 34, 4 सत्ते 28, हासिल लगा 2, और 4 पंजे 20 और 2 22, फिर से लगा 2 हासिल, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 बचे 15 और 2 17, हासिल लगा 1, और 3 छंग 18, 18 और 1 19, जोड़ेंगे 8, 2 और 1 3, 6 और 7, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12। तो 22 33 8 आ जाएगा उत्तर। कितना आ जाएगा 22 33 8 आंसर। ठीक, बड़े आराम से हो गया, बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं साइड इसलिए हट जाता हूँ ताकि आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले पाए अगर आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, खुद एक बार देखना है, और जब उतारोगे तो उतारने से आपका रिवीजन हो जाता है प्रॉपर, जो भी आपने पढ़ा है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो है, कौन सी संख्या है, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक, हो सकती है ये हमें बताना है। तो देखो, अगर दुनिया की कोई भी संख्या है, यहाँ क्या दे रखा है 6 की पावर n, मतलब अगर n की जगह पर 1 रखो, 2 रखो, जैसे 6 की पावर 1 रखो, 6 की पावर 2 रखो, 6 की पावर 10 रखो, या कुछ भी रखो, क्या ये कभी भी इकाई के स्थान पर 0 पर समाप्त होगी? ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न, ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न। तो आप यहाँ लिखोगे नोट करके, यदि संख्या का गुणनखंड, यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप होता है तो संख्या शून्य पर समाप्त होती है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इस यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब जान लीजिए। इसका मतलब क्या है कि जब जो संख्या आपको दी गई है, हमें संख्या क्या दे रखी गई, इसमें 6 दे रखा है। जो भी संख्या आपको दी गई है, जब उसका आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कम से कम 1 बार 2 और 1 बार 5 जरूरी है, तब जाके ही वो 0 पे समाप्त होगा। 1 से ज्यादा बार हो चलेगा, लेकिन कम से कम 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है, तब जाके ही वो 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, तो जो संख्या हमें दी गई है, क्या संख्या दी गई है हमें दिया गया है 6, 6 का गुणनखंड करो, 2 3 6, 3 1 3, तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। इसमें भैया 2 तो आ गया, 5 कहाँ है, 5 कहाँ है, नहीं है ना, तो ये इस रूप में नहीं है। जब इस रूप में नहीं है तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ क्या लिख देंगे, चूंकि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, n का रूप नहीं है, इसलिए संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ये आ जाएगा आंसर, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है।
ठीक, कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझाया था ना, उस कॉन्सेप्ट से ये प्रश्न हल होगा। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। वो भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले वाले पे करते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 है। ठीक, तो कम से कम 13 दोनों में भाग चला जा रहा है, 13 उभयनिष्ठ है। 13 उभयनिष्ठ है, निकालो। 7 बचा, 11 बचा, क्या बचा? 11 बचा, और 13 एकम 13, 13 एकम 13। फिर यहाँ देखो क्या है, 11 सत्तर 77 प्लस 1। ठीक, तो ब्रैकेट के बीच में गुणे का संबंध होता है। 77 और 1 कितना हो जाएगा? 78। और किसी भी संख्या में अगर मैं गुणे में 1 लिखूं तो उस संख्या पे कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, 2 एक कम 2 ही तो रहेगा। तो किसी भी संख्या में गुणे में 1 लिख सकता हूं। तो ये क्या है मेरा? ये मेरा है प्रथम गुणनखंड। ठीक है, ये क्या है? प्रथम गुणनखंड। तो यह है आपका द्वितीय गुणनखंड, ये आपका है द्वितीय गुणनखंड, और यह है आपका तृतीय गुणनखंड। ठीक, तो अगर आपने 2 से ज्यादा गुणनखंड दिखा दिए तो वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य है। इसलिए हमारी संख्या क्या है? भाज्य है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट वाला ये दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो यहाँ से आप देखोगे कि भैया 5 क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों में 5 क्या है? यहाँ से उभयनिष्ठ है। तो 5 निकाल देंगे हम उभयनिष्ठ। निकालो 5। तो यहाँ बचा 7 गुणा 6, 5 कम 5, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 5 कम 5, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 4 3 12, 12 दूनी 24 कम 24, 1। तो 24 दूनी 48 का 8, 48 का 8 हासिल लगा 4, 24 चौके 96 और 4 100 हो जाएगा, प्लस 1। तो ये आ गया 5 गुणा 1009, 5 गुणा 1009। और किसी भी संख्या के गुणे में मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। तो आप खुद बोलोगे अब फटाफट कि भैया ये क्या है? पहला गुणनखंड है, प्रथम गुणनखंड। ये क्या है हमारा? ये हमारा है द्वितीय गुणनखंड, और ये हमारा क्या है? तीसरा वाला गुणनखंड, तृतीय गुणनखंड। ठीक, सेम लाइन यहाँ पर सेव देनी है दोबारा। चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, संख्या भाज्य है। सेम लाइन 2 लाइन यहाँ पर दोबारा लिख दोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक, कोई डाउट है? अगर कोई दिक्कत है तो प्रश्न को आप दोबारा देख सकते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शानदार जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, प्रश्न को ढंग से पढ़ लो। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है जी, ये खेल का मैदान है, चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो सोनिया हमारी बच्ची है, सोनिया, ये सोनिया है। सोनिया को मैं एस से दर्शाता हूँ। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? सोनिया को लगते हैं 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। ठीक, उसके बाद अगला जो है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक बच्चा और है रवि, ये है रवि। रवि को हम आर से दर्शा दें, इसको लगते हैं 12 मिनट एक चक्कर लगाने में। ठीक,
मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो देखो ये हमारा है सर्कल, और मान लो ये पथ है ना, सर्कल के आकार का ये पथ है जहाँ पर हमें भागना है। तो ये जो रवि है, ये रवि है और ये सोनिया है, दोनों हैं यहाँ पर एक ही जगह पे खड़े, एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में भागते हैं। तो अगर ये दोनों बच्चे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दिन भर भागते रहेंगे यूं यूं, तो कभी ना कभी तो एक जगह आकर दोनों मिलेंगे। चाहे हो सकता है फिर दोबारा यहाँ पर आके मिले, या फिर यहाँ पे आके मिले, या फिर यहाँ पे आके मिले, मिलते रहेंगे। वो दिन भर अगर भागते रहेंगे तो वो मिलते रहेंगे, कई बार एक ही जगह पे आके दोनों ढप मिल जाएंगे। और सोनिया भाई, सोनिया कैसी हो, वो बोलेगा रवि कैसा है तू, होगा कि नहीं, दोनों भागेंगे तो ऐसा जरूर होगा। अब ऐसा होगा, दिन भर भागता रहेगा। सबसे पहली बार कब मिलेंगे, सबसे पहली बार में जब मैं बोल रहा हूँ तो सबसे पहली बार कब मिलेगा, सबसे कम समय मिलेगा। कम, जब भी बात आती है कम, न्यूनतम, तब हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। 1.1 में मैंने समझाया था। और जब भी बात होगी अधिकतम की, तब हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो यहाँ पर जब ये दोनों बच्चे भागेंगे एक ही तरफ तो सबसे कम समय में मिलेंगे। यहाँ लिख देंगे, चूंकि जब भागेंगे तो सबसे कम समय में, कम समय में पहली बार मिलेंगे। ठीक है, और यहां पर कीवर्ड क्या है हमारा भाई, कम। और जब जब बात होती है कम, तब हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। ठीक है, यानी कि प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बाबू 18 और 12 का एलसीएम। 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा उतने मिनट बाद वो दोनों एक जगह पर फिर मिलेंगे, ये बात रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास है 18, तो हमारे पास है 12। कर दीजिए गुणनखंड, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यहाँ पे आ जाओ, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 3 2 बार है। फिर 12 को लिखो 2 2 बार है, 3 एक बार है। अब ऐसी संख्या देखो जो दोनों में, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, 2 की अधिकतम घात और 3 भी दोनों में, 3 की अधिकतम घात, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो 36 मिनट बाद दोनों एक ही जगह पर आकर मिलेंगे पुनः। वो बोलेगा रवि कैसा है, वो बोलेगी सोनिया तू कैसी है, और फिर दोनों फिर चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली बार वो कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद। तो ये प्रश्न भी हमने आराम से सॉल्व कर लिया। और इसके साथ साथ हमारा जो पूरा जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 बिहार बोर्ड के लिए हमने एकदम मक्खन की तरह सॉल्व कर लिया है। ये वीडियो नई एनसीईआरटी में 1.1 है, लेकिन ये पुरानी एनसीईआरटी में 1.2 है। ठीक है, तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करने में कंजूसी ना करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।